बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन 2025-27 या फिर बिहार बोर्ड 11th एडमिशन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने जा रहा है। लेकिन इस फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आने से पहले हमें क्या करना होगा और ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा नाम आया कि नहीं आया, हमें कहाँ जाकर के एडमिशन कराना है। अच्छा, इससे भी अलग एक सवाल बहुत हमारे पास आ रहा है कि CBSE से जो बच्चों ने 10th पास किया या फिर किसी अन्य बोर्ड से 10th पास किया और बिहार बोर्ड से वो 11th करना चाहते हैं, इंटरमीडिएट करना चाहते हैं, तो उनका एडमिशन कैसे होगा। क्योंकि रिजल्ट आने से पहले CBSE का रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन CBSE के रिजल्ट आने से पहले ही OFSS पर ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट खत्म हो गया। तो आखिर इनका एडमिशन कैसे होगा। और इसके अलावा जो ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने का डेट है कि आखिर ये कब आएगा और आने के बाद हमें कौन कौन सी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा, क्या स्टेप होगा, ये सारी बातें आपको समझना अत्यंत आवश्यक है। सारी बातों की चर्चा मैं करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद यूँ समझिए कि 11th एडमिशन के मेरिट लिस्ट को लेकर के आपको कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं बचेगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या होगी। सबसे पहली चीज़ होगी कि मेरिट लिस्ट जारी होने की घोषणा होगी, अनाउंसमेंट होगा और उसके लिए इस तरह का नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड जारी करेगा। ये 2024-26 यानी पिछले साल का नोटिफिकेशन है जो मैं रेफरेंस के लिए आपको दिखा रहा हूँ। जब ये नोटिफिकेशन आएगा तो इस नोटिफिकेशन में ही कहा जाएगा कि हाँ भाई 11th एडमिशन के लिए फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दिया गया है, प्रथम चयन सूची जारी कर दी गई है और उसके लिए एक डेट दिया जाएगा कि इस डेट तक आप अपने अलॉटेड स्कूल में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। जैसे ही ये नोटिफिकेशन आएगा, यूँ समझ लीजिए कि अब आपका काम शुरू हो गया। नोटिफिकेशन आते ही आपको क्या करना है कि सबसे पहले चले जाना है OFSS के वेबसाइट पर, वही OFSS का वेबसाइट जिससे आपने 11th एडमिशन 2025 के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था। इस वेबसाइट पर आप खुद भी जा सकते हैं, खुद भी अपने मोबाइल से कर सकते हैं, या फिर अगर आपने साइबर कैफ़े से ऑनलाइन अप्लाई किया था, इससे पहले फॉर्म भरा था, तो वहाँ भी जाकर करवा सकते हैं। आपको ये वेबसाइट खोलना होगा, लिंक वगैरह सब मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस वेबसाइट को खोलने के बाद यहाँ पर 3 लाइन पे जाइएगा ना, तो ऑप्शन खुल जाएगा और ऑप्शन में एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्टूडेंट लॉगिन का। स्टूडेंट लॉगिन में चले जाना है आपको। अब जब स्टूडेंट लॉगिन में जाइएगा तो उसके बाद अगला पेज खुल जाएगा लॉगिन करने के लिए। यहीं पर आपको अपना डिटेल डाल करके, यानी यहाँ पर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जिससे आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था 11th एडमिशन के लिए, वो डालना होगा, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी। यहाँ पर पासवर्ड डालना होगा और ये कैप्चा जो है वो उसको यहाँ पर नीचे डाल करके, यानी कि इसमें डाल करके और लॉगिन करना होगा। अगर किसी बच्चे को उसका पासवर्ड याद नहीं है तो वह पासवर्ड को रिकवर भी कर सकता है। यहाँ पर पासवर्ड को फॉरवर्ड पासवर्ड में जा करके पासवर्ड को रिकवर करने का ऑप्शन आता है। उसके लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका चालू होना चाहिए। जिस मोबाइल नंबर को डाल करके ने आपने OFSS 11th एडमिशन का फॉर्म भरा था, वो मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, क्योंकि उस पर OTP जाता है। तो पासवर्ड भूल जाने की स्थिति में या फिर मैसेज डिलीट हो जाने की स्थिति में आप फॉरवर्ड पासवर्ड का यूज कर सकते हैं। लॉगिन कर लिया आपने। लॉगिन करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पर जो है ना आपका छोटा सा फोटो दिखाई देगा, यहाँ पर आपका नाम रहेगा और यहाँ पर 3 लाइन दिखाई देंगे, वही ऑप्शन वाला। तो इस 3 लाइन में जाइएगा ना लॉगिन होने के बाद, तो आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। डैशबोर्ड का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा और ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन या प्रीफरेंस, प्रिंट CF, स्लाइड अप सिलेक्शन और डाउनलोड इंटीमेशन। और इसमें ये डाउनलोड इंटीमेशन का जो विकल्प है ना, यही इंपॉर्टेंट है। आपको सिंपली इस डाउनलोड इंटीमेशन पे जाकर क्लिक करना होगा। अगर मान लेते हैं कि डाउनलोड इंटीमेशन लेटर पर क्लिक करने के बाद आपका इंटीमेशन लेटर खुल गया, मतलब साफ है कि आपका सिलेक्शन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हो गया, आपका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ गया, यानी अब आप एडमिशन करा सकते हैं। क्योंकि इंटीमेशन लेटर जो अगले पेज में खुलेगा ना, उसी में आपके स्कूल का नाम रहेगा कि आपको कहाँ जाकर के एडमिशन कराना होगा। लेकिन मान लेते हैं कि आपका ये डाउनलोड इंटीमेशन लेटर का ऑप्शन जो ही नहीं आ रहा है, या ऑप्शन तो आ रहा है पर इसको क्लिक करने के बाद कुछ नहीं खुल रहा है, तो मतलब साफ है कि आपका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आया, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया और आपको वेट करना पड़ेगा अब सेकंड मेरिट लिस्ट के आने का। यानी इस फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम अगर नहीं आया, यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आया या फिर इंटीमेशन नहीं आया, तो अब ऐसे केस में आपको सिंपली सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट करना होगा और सेकंड मेरिट लिस्ट के आने के बाद सेम यही प्रक्रिया दोहरानी होगी। चलिए ठीक है, अगर हमारा इंटीमेशन लेटर इशू हो गया तो इंटीमेशन लेटर दिखेगा किस तरह का, तो वो इंटीमेशन लेटर आपको दिखेगा इस तरह का, ये खुल जाएगा अगले पेज में। और इस इंटीमेशन लेटर में देखिएगा तो यहाँ पर आपका नाम रहेगा, यहाँ पर पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आरक्षण कोटि और इसके बाद मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपका एड्रेस रहेगा, यहाँ पर फोटो रहेगा। ये बारकोड नंबर है, ठीक है। ये बारकोड नंबर आपका 25 से शुरू होगा, ठीक है, 25J से शुरू होगा। 24 वाला है तो 24 से शुरू है। इसको ही कहते हैं इंटीमेशन लेटर, फर्स्ट इंटीमेशन लेटर, और इसी के आधार पर आपका एडमिशन होने वाला है। तो ये अगर आपको दिख गया, डाउनलोड हो गया, तो इसको सिंपली प्रिंट कर लेना है और इसी में नीचे आइएगा ना
तो यहाँ पर आपको उस स्कूल का नाम रहेगा और फैकल्टी रहेगी जहाँ आपको जाकर एडमिशन कराना है। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, राजकीयकृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाल बिघा नवादा, तो आपको समझिए कि इस तरह का जो यहाँ पर नाम लिखा हुआ रहेगा इसी स्कूल में जाना होगा। और यहाँ साइंस है कि आर्ट्स है कॉमर्स है, जो भी आपने चुना होगा उसके हिसाब से यहाँ पर लिखा रहेगा। अब साइंस अगर आ गया तो साइंस में ही एडमिशन कराना होगा, आर्ट्स अगर आ गया छप करके तो आर्ट्स में एडमिशन कराना होगा, और कॉमर्स आ गया तो कॉमर्स में ही करवाना होगा और इसी स्कूल में करवाना होगा। 100% एडमिशन आपका उसी स्कूल में करवा लेना होगा। और इसके लिए भी एक डेट रहता है, इसके लिए भी एक टाइमलाइन रहता है। नाम तो आ गया, लेकिन ये नहीं कि नाम आ गया, ये स्कूल मिल गया तो हम कभी भी जाकर एडमिशन करा लेंगे, नहीं, इसके लिए भी डेट रहता है। जैसे देखिए यहीं पर आप देख सकते हैं कि नामांकन की अवधि जो है, आपको जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें लिखा हुआ रहेगा और इंटीमेशन में भी लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पर था पिछले साल 8 जुलाई से 14 जुलाई तक, यानी 7 दिन का टाइम मिला था कि 7 दिन में जा करके आपको उस स्कूल में जो आपको अलॉट किया गया वहाँ एडमिशन कराना होगा। वैसे ही इस बार भी एक डेट मिलेगा आपको, हालांकि ये डेट एक बार बढ़ाया भी जाता है, लेकिन कोशिश यही कीजिए कि पहला जो डेट मिला 7 दिन 8 दिन जो भी मिला उसी डेट के अंदर उस स्कूल में जा करके हम एडमिशन करवा लें। तो एडमिशन करवाने के लिए मैंने आपको पहले ही बता ही दिया है कि ये इंटीमेशन लेटर जो निकलेगा, प्रिंट आउट इसका निकाल लेना है, ये तो लगेगा ही लगेगा। अगर तब तक मैट्रिक का मार्कशीट आ गया तो मैट्रिक का मार्कशीट का फोटोकॉपी, वरना इंटरनेट वाला मार्कशीट का फोटोकॉपी लगाना होगा उसमें। इसके अलावा आपका टीसी ओरिजिनल आपके स्कूल से लेना होगा जहां से आपने 10th पास किया। अगर किसी और बोर्ड के हैं तो आपको माइग्रेशन लगाना पड़ेगा। बिहार बोर्ड से ही मैट्रिक पास किया है तो माइग्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आधार कार्ड और पासबुक की फ़ोटोकॉपी आपको ज़रूरत पड़ेगी, दोनों की फ़ोटोकॉपी लगानी होगी। और फिर ये सारी चीज़ें लेकर के जब स्कूल में जाएंगे, जो स्कूल आपको मिला, जब यहाँ जाएंगे तो यहाँ से एक एडमिशन फॉर्म भी मिल सकता है। उस एडमिशन फॉर्म में फ़ोटो चिपकाना पड़ता है, डिटेल्स भरने पड़ते हैं। और ये सारी चीज़ें करने के बाद पूरा जब डॉक्यूमेंट का बंडल बन जाएगा, उसको लेकर के जो काउंटर यहाँ बना हुआ है उस काउंटर पे चले जाइए, डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, पैसा जमा कीजिए और उसके बाद रसीद काट के मिल जाएगी, सेक्शन रोल नंबर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, हो गया एडमिशन। लेकिन ये तो तब की नाम आया, तो अगर नाम नहीं आया, फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आया तो सेकंड का वेट करना है, सेकंड में नाम नहीं आया तो थर्ड का वेट करना है, और थर्ड में भी नाम नहीं आया तो फिर स्पॉट एडमिशन का वेट करना होगा। अब रही बात की सीबीएसई वालों की, जो मैंने अभी बात की, सीबीएसई वालों का डेट कब आएगा भाई? तो देखिए अभी जो है ना ओएफएसएस का ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट तो खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन अब रही बात कि सीबीएसई वालों का रिजल्ट तब तक तो आया नहीं था, या अन्य बोर्ड वाले, या फिर कोई अगर छूट गए हैं, बिहार बोर्ड के ही हैं लेकिन छूट गए हैं, तो उनके लिए भी सारे लोगों का डेट आएगा। तो ये नोटिफिकेशन जो है मेरिट लिस्ट का आने से पहले अगर डेट आ गया तब तो ठीक, वरना ये नोटिफिकेशन मेरिट लिस्ट आने के बाद भी डेट आ सकता है। लेकिन अब चूंकि रिजल्ट आ चुका है तो चांसेस बन रहे हैं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने से पहले ही सीबीएसई वालों के लिए, बिहार बोर्ड के छूटे हुए बच्चों के लिए ओएफएसएस का ऑनलाइन अप्लाई डेट आ जाए, चाहे अभी आए चाहे एक हफ्ता बाद आए, लेकिन इतना तो तय मानिए कि 100% एक डेट मिलेगा। किसी भी बच्चे का एडमिशन 11th में छूटेगा नहीं, एक डेट तो 100% मिलेगा, ऑनलाइन करने का डेट आएगा। और उस डेट में सीबीएसई वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं, बिहार बोर्ड वाले या अन्य बोर्ड वाले भी जो छूट गए हैं इससे पहले वो भी अप्लाई कर सकते हैं और बिहार बोर्ड के 11th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। अब रही बात कि ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा कब, तो इसमें अब चूंकि कन्फ्यूज़न पैदा हो गया है कि सीबीएसई के रिज़ल्ट का इंतज़ार था, बिहार बोर्ड को भी सीबीएसई का रिज़ल्ट आ चुका है, तो अब हो सकता है कि ओएफएसएस पर ऑनलाइन करने का एक डेट पहले आए, उसके बाद ही आए फर्स्ट मेरिट लिस्ट। जी हाँ, यही अब संभावना बन रही है। लेकिन इतना तो तय है कि मई के महीने में ही छूटे हुए बच्चों का ओएफएसएस रजिस्ट्रेशन डेट भी आ जाएगा 11th एडिशन का, और साथ ही साथ मेरिट लिस्ट भी मई महीने में ही जारी होने की पूरी संभावना है। तो इस बारे में जैसे ही नए अपडेट आएंगे तुरंत आपको सूचना मिलेगी हमारे चैनल से। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही।